दोस्तों, हमने ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में देखा कि गॉड्स अभी भी नहीं सुधरे हैं। उन्हें एंजल का कोई डर नहीं है और गोकू के खिलाफ वो साजिश रच रहे हैं। और दूसरी तरफ बेन 10 वर्ल्ड में गोकू ने खाइबर को मारकर उसकी पावर्स ले ली और ये सब बेन टेनेसन ने सब देख लिया, जिसकी वजह से गोकू बेन की नजरों में गिर गया। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। बेन से कहती है, बेन ये एक किलर है। बेन कहता है, हाँ मैंने भी देखा। गोकू तब सीरियस फेस बना लेता है और कहता है, तुम गलत समझ रहे हो बेन टेनेसन, मैं यहाँ पर बस मिशन पर आया हूँ। तभी केविन कहता है, ओह तो इसका मतलब तुम्हें यहाँ पर किसी ने भेजा है। बेन कहता है, तो बताओ तुम्हें किसने भेजा है। गोकू कहता है, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो बेन। तभी बेन कहता है, या तो बता दो या फिर फाइट करो। गोकू कहता है, तो तुम्हें मुझसे लड़ने का बहुत शौक है, तो ठीक है चलो बनो अपने किसी एक एलियन में से। इसके बाद सीन ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में जाता है, जहाँ पर मोहितो को दिखाया जाता है। मोहितो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, फादर वो लोग उसे खत्म नहीं कर पाए। यूनिवर्स 7 के डिस्ट्रॉयर ने उसे बचा लिया और डिस्ट्रॉयर की फाइट के बारे में सभी एंजल्स को पता चल गया और विश इस चीज से काफी नाराज है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम लोग सब इडियट हो। उन्हें किसने कहा था कि वहाँ जाकर फाइट करो? मेरे बनाए रूल्स को उन्होंने क्यों तोड़ा? मोहितो कहता है, पर फादर लेकिन। ग्रैंड प्रिस्ट उसे कहता है, शट अप, दोबारा ये हरकत नहीं होनी चाहिए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जाओ अब। इसके बाद मोहितो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विश ग्रैंड प्रिस्ट के पीछे से सब सुन रहा होता है। ग्रैंड प्रिस्ट को पहले से ही पता होता है कि विश उसके पीछे है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अरे विश तुम यहाँ? विश कहता है, फादर मैं इसी चीज के लिए यहाँ आया था कि गॉड्स की फाइट हुई थी और वो बात आपको मोहितो ने बता दी, पर मुझे सुन के अच्छा लगा कि आपने मोहितो को एंजल्स और गॉड्स के रूल्स समझाए। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मैंने इसलिए ये रूल्स बनाए थे विश ताकि कोई डिस्ट्रॉयर या मेंटोर आपस में ना लड़े। विश पूछता है, फादर आपने नए एंजल स्टाफ के बारे में बताया था, तो क्या वो नए एंजल्स होंगे? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, विश इसके बारे में तुम्हें आगे अपने आप पता चल जाएगा। विश कहता है, ओके फादर अब मुझे चलना चाहिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, इसके बाद विश वहाँ से चला जाता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट स्कैरी फेस बनाता है और कहता है, आज तो बच गया वरना मेरा राज विश जान लेता। इस सैन को गायब करने का कोई और तरीका आजमाना पड़ेगा। इसे अगर मैं मरवा दूंगा तो गॉड से होते हुए शक मुझ पे आ जाएगा। अब कोई और आइडिया लगाना होगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट के पास बेलमोड आ जाता है। बेलमोड ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, डाई सिंगिन, मैं आपका दिल से सम्मान करते हुए एक छोटी सी रिक्वेस्ट करने आया हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, कहो यूनिवर्स 11 के डिस्ट्रॉयर क्या कहना चाहते हो? बेलमोड कहता है, हम गॉड्स की जो फाइट हुई है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, पर मेरा ये कहना है कि यूनिवर्स 7 का वो सैन हम सभी यूनिवर्स वालों के लिए एक खतरा है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बाकी के सभी गॉड्स यही मानते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है, तो तुम यहाँ क्या लेने आए हो? बेलमोड कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप कोई ऐसा तरीका निकालो जिससे वो सेंस कहीं दूर चला जाए ताकि मुसीबत भी उसी के साथ चली जाए। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, बेलमोड ये करना ठीक नहीं है। तुम तो जानते हो हम किसी को उसकी जगह से नहीं निकाल सकते क्योंकि वो जगह उसकी भी है। बेलमोड कहता है, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि अगर मैं कुछ करूँगा तो वो आपके रूल्स के खिलाफ होगा। आई होप कि आप इसका सलूशन जल्दी ही निकालोगे। अच्छा तो अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। इसके बाद बेलमोड वहाँ से चला जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट फिर से एक स्केरी फेस बनाता है। ये एंजल्स की जॉब करना कितना मुश्किल है। सभी के सामने एक छोटी स्माइल रखनी पड़ती है। वो जोकर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर वो जोकर ने मुझे एक आइडिया जरूर दे दिया है। चलो इसे ही आजमा के देखते हैं। इसके बाद सीन बीरस पर जाता है। वो कहता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है विश। विश कहता है, आप बेकार की चिंता करोगे तो आपको ऐसा ही फील होगा। कुछ देर के लिए अपने माइंड को फ्री छोड़ दीजिए। बीरस कहता है, विश तुम्हें क्या पता
एक डिस्ट्रॉयर को कितना काम करना पड़ता है। अगर मैं फ्री माइंड रहता तो आज अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में मैं महारत हासिल कर लेता। विश कहता है आपकी चिंता को दूर करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। बीरस पूछता है और वो आइडिया क्या है? विश कहता है क्यों ना हम प्लेनेट अर्थ पर जाकर एक अच्छा सा लंच करके आए। बीरस ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है ये तो तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली विश। इसके बाद विश और टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इसके बाद सीन बेन 10 वर्ल्ड में जाता है। बेन गोकू से कहता है तो तुम फाइट के लिए रेडी हो? गोकू कहता है अपना सबसे ताकतवर एलियन लेकर आना, बाद में मुझे ये मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। इसके बाद बैन अपने एलियन ढूंढने लगता है। तभी बैन को एलियन एक्स दिखाई देता है और फिर बैन एलियन एक्स में बदल जाता है, बट उसकी बॉडी मूवमेंट नहीं करती। गोकू कहता है चलो दिखाओ अपनी पावर्स, लेकिन बैन तो एलियन एक्स के अंदर फंस चुका है। बैन कहता है ओह नो, फिर से नहीं। तभी हमें वहां दिखाए जाते हैं बिलीसियस एंड सरेना। बैन कहता है मेरे पास अभी तुम्हें समझाने का वक्त नहीं है, प्लीज मुझे भी एलियन एक्स का यूज करने दो। सरेना बैन को मना कर देती है और कहती है जब तुम्हें पता है कि हमें कन्विंस करके ही तुम इसका यूज कर सकते हो, तो ये फालतू की बात क्यों कर रहे हो? बैन कहता है ओके, तो मुझे उस बंदे से अभी फाइट करनी है जो इस वक्त बाहर खड़ा है। बिलीसियस पूछता है उससे फाइट करने का रीजन? बैन कहता है वो बुरा है और यहाँ कुछ गलत करने आया है। तभी गोकू कहता है तुम हिल क्यों नहीं रहे हो, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। तभी गोकू एक एनर्जी बॉल चार्ज कर लेता है। सरेना बैन से कहती है तुम्हारा हर बार का यही रोना है, अपने मतलब के लिए तुम एलियन एक्स का यूज नहीं कर सकते। तभी गोकू एक एनर्जी चार्ज करता है, बट तभी ग्वेन गोकू से कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो तुम्हारा दोस्त है। इसके बाद गोकू उस एनर्जी को गायब कर देता है और तभी बैन भी एलियन एक्स से नॉर्मल हो जाता है क्योंकि उसे परमिशन नहीं मिली। गोकू कहता है मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता और मुझसे दोबारा फाइट करने की मत सोचना, क्योंकि तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारी पावर पर नहीं है और मेरा फुल कंट्रोल है। मैंने कई ओमनी बींग को मारा है पर लोगों की भलाई के लिए, और मैं ऐसा करता रहूंगा। इसके बाद गोकू वहां से चला जाता है। गोकू को थोड़ा रियलाइज होता है कहीं मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया, पर वो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते। और दूसरी तरफ बैन भी कहता है हमें उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद सीन ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में जाता है। विश और बीरस अर्थ पर आ जाते हैं और बुल्मा हमेशा की तरह अपनी पार्टी कर रही होती है, जहाँ पर बीरस और विश भी खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। बीरस कहता है विश यहाँ का खाना मुझे बहुत लजीज लगता है। विश कहता है ये बात तो आपने बिल्कुल सही की है लॉर्ड बीरस। तभी सीन गोकू पर जाता है। गोकू स्विच कर चुका है और वो सीधा वेजिटा के पास जाता है। गोकू कहता है हे वेजिटा, क्या कर रहे हो, तुम इतना क्या सोच रहे हो? वेजिटा कहता है ये गॉड्स की नौटंकी पता नहीं कब खत्म होगी। गोकू कहता है क्यों, क्या हुआ? वेजिटा कहता है जरा उधर देखो। तभी गोकू को दिखाई देता है बीरस और विश खाना खा रहे होते हैं। गोकू बीरस के पास चला जाता है और कहता है लॉर्ड बीरस आप यहाँ, क्या कोई जरूरी काम है? बीरस कहता है नहीं गोकू, मुझे तुमसे कोई जरूरी काम नहीं है। कि तभी वहां पर ग्रैंड प्रिस्ट आ जाता है और कहता है ओह तो यहाँ पार्टी चल रही है। बीरस ग्रैंड प्रिस्ट को देख के खड़ा हो जाता है और कहता है ग्रैंड प्रिस्ट आप यहाँ। विश भी ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर खड़ा हो जाता है और गोकू ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर एक्साइटेड हो जाता है और कहता है आप विश के फादर हो ना? ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को देखकर स्माइल करने लगता है। बीरस कहता है अपना मुंह बंद करो गोकू, वेजिटा इसे यहाँ से अभी लेकर जाओ। इसके बाद वेजिटा और गोकू चले जाते हैं। वेजिटा कहता है गोकू तुम्हें अपनी टांग बीच में अड़ाना जरूरी है क्या, जब दो बड़े बात कर रहे होते हैं? इसके बाद सीन बीरस और ग्रैंड प्रिस्ट पर जाता है। बीरस पूछता है कहिए आप यहाँ क्यों आए? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है बीरस मुझे तुमसे उस सेंस के बारे में बात करनी है। बीरस पूछता है क्या उसने फिर से कुछ गड़बड़ कर दी क्या? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है मेरे पास यूनिवर्स 11 का डिस्ट्रॉयर आया था। बीरस शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या पेलमोड आपके पास आया था, लेकिन क्यों? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है मुझे पता चला कि तुम लोगों ने मेरे रूल्स तोड़े,
वो भी आपसी दुश्मनी के लिए, और मैं ऐसा दोबारा नहीं चाहता। इसलिए मैंने इस पर काफ़ी सोचा, तो मुझे एक रास्ता नज़र आया ताकि दोबारा ऐसी हरकत ना हो। बीरस पूछता है, वो कौन सा रास्ता है? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, थोड़े दिनों में हम एक 1v1 का टूर्नामेंट रखेंगे जिसमें तुम्हारा वो सेन और यूनिवर्स 11 के फाइटर्स की लड़ाई होगी, और अगर तुम जीते तो वो गॉड्स तुम्हें फिर से परेशान नहीं करेंगे, और अगर तुम हारे तो तुम्हारे उस सेन को यूनिवर्स 7 छोड़कर दूर जाना होगा। ये सुनकर विश और बीरस काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। बीरस कहता है, लेकिन आप ये टूर्नामेंट करवा क्यों रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्योंकि टोटल 11 यूनिवर्सेस तुम्हारे खिलाफ हैं और वो सोल्यूशन मांग रहे हैं, तो रेडी रहो, मैं जल्दी ही टूर्नामेंट की डेट बता दूंगा। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वहां से चला जाता है। बीरस विश से कहता है, विश, तुमने सुना ग्रैंड प्रिस्ट ने क्या कहा? तुम उन्हें मनाओ ये टूर्नामेंट ना करवाएं, क्योंकि वो गॉड्स गोकू को हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। विश कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता लॉर्ड बीरस, फादर ने कह दिया तो इसका मतलब टूर्नामेंट होकर रहेगा। ये सुनकर बीरस टेंशन में आ जाता है। इसके बाद गोकू और वेजिटा भी वहां आ जाते हैं। गोकू पूछता है, क्या हुआ लॉर्ड बीरस, आप इतने टेंशन में क्यों हो? विश, कुछ तो बताओ। बीरस कहता है, विश, ये नहीं होना चाहिए, ये ना समझ गोकू कुछ नहीं जानता गॉड्स के बारे में। वेजिटा कहता है, विश, तुम ही बताओ क्या बात हुई है तुम्हारे और ग्रैंड प्रिस्ट के बीच में? विश कहता है, फादर ने कहा है यूनिवर्स 7 और 11 के एक एक डिस्ट्रॉयर के बीच फाइट होगी और हमारी तरफ से गोकू को लड़ना होगा। गोकू कहता है, क्या एक टूर्नामेंट? वेजिटा कहता है, और सिर्फ गोकू लड़ेगा? बीरस कहता है, हाँ वेजिटा, और इसकी शर्त भी काफी बड़ी है। गोकू पूछता है, कैसी शर्त? विश बोलता है, अगर तुम हार जाते हो तुम्हें ये यूनिवर्स 7 छोड़कर जाना होगा। ये सुनकर गोकू और वेजिटा शॉक्ड हो जाते हैं। गोकू कहता है, क्या यूनिवर्स 7 छोड़ के जाना होगा, पर क्यों? बीरस कहता है, मैंने कहा था ना, बेलमोट बहुत बेकार गॉड है, उसी ने ग्रैंड प्रिस्ट को ऐसा करने का आइडिया दिया, वो मुझे कुछ देखना नहीं चाहता। इसके बाद बेलमोट को दिखाया जाता है और वो कहता है, चैंपा, सिड्रा, क्योटेला, मैंने हाफ काम कर दिया, अब हाफ तुम सभी को करना है। गोकू बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इस फाइट को जरूर जीतूंगा, और अब तो मैंने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी मास्टर कर ली है। बीरस कहता है, तुम भूल गए हो क्या, वो जिरेन ने टूर्नामेंट में तुम्हारी कितनी धुलाई करी थी? गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, आप ये क्या कह रहे हो, हमने तो वो टूर्नामेंट जीता था। बीरस कहता है, हाँ जीता था, पर फ्रीजा के साथ मिलकर। तुम्हें याद भी है कि तुमने कभी अकेले अपने दम पर कोई फाइट नहीं जीती? गोकू सोचता है, मुझे याद तो नहीं आ रहा, बट मैंने ड्रिप जैकेट के टाइम बहुत से मैच अकेले जीते हैं। बीरस कहता है, ये कब हुआ गोकू? गोकू कहता है, वो मेरे सपने में। बीरस गुस्सा हो जाता है और कहता है, अपना मजाक बंद करो, ये कोई मजाक का टाइम नहीं है। क्या? वेजिटा कहता है, कैकरॉट, तुम सच में बेवकूफ हो, सपने में जीते हुए मैच तुम यहाँ बता रहे हो। गोकू कहता है, बट मैं सच में कह रहा हूँ, मैं रेडी हूँ जिरेन से फाइट करने के लिए, और मुझे उससे सच में दोबारा फाइट करनी है। इसके बाद सीन बेलमोट पर जाता है और वो जिरेन से बात कर रहा होता है। जिरेन एकदम से शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या सन गोकू से फाइट करनी होगी, पर क्यों? बेलमोट कहता है, ये टूर्नामेंट ग्रैंड प्रिस्ट करवा रहे हैं, इससे ये पता चलेगा कि नंबर 1 यूनिवर्स कौन है, और अब मेरी इज्जत तुम्हारे ही हाथों में है। बेलमोट जिरेन से सच नहीं कहता। जिरेन कहता है, सन गोकू, अब हम फिर से लड़ेंगे, इसकी मुझे खुशी है, लेकिन इस बार मैं जीतूंगा, क्योंकि तुम्हारा साथ देने के लिए वहाँ तुम्हारे दोस्त बीच में नहीं आएंगे, तो रेडी हो जाओ। इसके बाद सीन बीरस पर जाता है। बीरस कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट ने ठीक ही कहा, ये चले जाएगा तो सारी पनौती चली जाएगी। गोकू कहता है, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है, ये तुम्हारा कोई सपना नहीं है जो तुम कुछ भी करोगे। विश तभी बीच में कहता है, अब बस भी करिए लॉर्ड बीरस, आप अगर इस तरह से बात करोगे तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा, इस तरह से तो ये टूर्नामेंट जीत ही नहीं पाएगा। बीरस बोलता है, तुम ठीक कह रहे हो विश, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। देखो गोकू, मैंने तुम्हारा जितना साथ देना था दे दिया, अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। गोकू कहता है, हे बीरस, आप इमोशनल हो गए क्या? तभी बीरस गुस्से में चिल्लाता है, तुम सुधरोगे नहीं गोकू,
अगर तुम टूर्नामेंट हारे तो ग्रैंड प्रिक्स तो बाद में तुम्हें निकालेंगे, पर उससे पहले शायद मैं तुम्हें इरेज कर दूं। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और बीरस कहता है जाओ अब ट्रेनिंग पर लग जाओ। गोकू कहता है पर मैं ट्रेनिंग करूंगा किसके साथ? विश कहता है वो ट्रेनर तुम्हारा दोस्त है गोकू। गोकू कहता है क्या? वजीटा मुझे ट्रेनिंग देगा? विश कहता है तुम वजीटा को क्या समझते हो गोकू? ये एक ऐसा वॉरियर है जिसने इतनी जल्दी काफी ग्रोथ कर ली है और वजीटा का कोई ट्रेनर नहीं था, तब भी वजीटा ने वो मुकाम हासिल किया जो तुमने ट्रेनिंग लेकर हासिल की। और भूलो मत कि यहाँ का नेक्स्ट डिस्ट्रॉयर बनने वाला है, तो इससे इज्जत से पेश आना। ये सुनकर वजीटा स्माइल करने लगता है और कहता है थैंक यू विश। गोकू कहता है तो ठीक है विश, बट वजीटा मुझे सिखाएगा क्या? विश कहता है वजीटा के पास बहुत से ऐसी टेक्निक्स हैं जिसे तुम नहीं जानते, और सबसे बड़ी बात वो डिस्ट्रक्शन जानता है जो तुम्हारे लिए एक प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि जिरेन भी डिस्ट्रक्शन अटैक काफी अच्छे से यूज करता है। गोकू कहता है क्या उसे हाकाई भी आता है? विच कहता है गोकू तुम डिस्ट्रक्शन को हाकाई से मत जोड़ो, वजीटा तुम्हें हाकाई नहीं सिखाएगा बल्कि तुम्हारे अटैक्स को वो डिस्ट्रक्टिव बना देगा, इससे जिरेन को डैमेज काफी अच्छा लगेगा। गोकू कहता है ठीक है वजीटा चलो ट्रेनिंग पर। वजीटा कहता है कैकरॉट आज नहीं हम कल से ट्रेनिंग करेंगे। गोकू पूछता है क्यों आज क्या हुआ? वजीटा कहता है आज मुझे बुल्मा को बाहर घुमाने ले जाना है। गोकू कहता है ठीक है तो कल से ट्रेनिंग करेंगे। बीरस कहता है हम अब चलते हैं। इसके बाद बीरस वहाँ से विश के साथ चला जाता है और फिर गोकू भी वहाँ से अपने घर चला जाता है। इसके बाद सीन बेन 10 अल्टीमेट एलियन वर्ल्ड में जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है केविन और ग्वेन एसोटेरिका से फाइट कर रहे होते हैं और बेन जॉर्ज के साथ मिलकर विलगैक्स को रोक रहा होता है। विलगैक्स अपने ट्रू फॉर्म में आ रखा होता है और हमें वहाँ एक सील दिखाई देती है जिसके पीछे डैगोन नाम का एक डीमन फंसा हुआ है और वो उस सील को धीरे धीरे तोड़ रहा होता है ताकि वो बाहर आ सके। इसके बाद बैन अपने एक नए एलियन में बदलकर विलगैक्स से फाइट कर रहा होता है और जॉर्ज भी विलगैक्स पर अपनी तलवार से वार कर रहा होता है, लेकिन तभी उस सील से एक खतरनाक रेज बाहर आती है जिसे टच होने पर ह्यूमन एसोटेरिका में बदल जाते हैं और उस रेज से बचने के लिए ग्वेन एक शील्ड बॉल बना लेती है जिससे बेन, केविन, ग्वेन और जॉर्ज बच जाते हैं। तभी ग्वेन बताती है कि शायद उसके घर पर डैगोन को रोकने वाला जादू है। केविन कहता है हमें जल्दी करना चाहिए, डैगोन बाहर ना आ जाए। इसके बाद केविन और ग्वेन घर पर जाते हैं बट वहाँ पर उन्हें रोकने के लिए एसोटेरिका आ जाते हैं। फिर उनके बीच फाइट होने लगती है, लेकिन तभी ग्वेन को डैगोन मैनिपुलेट कर लेता है, यानी उसके माइंड को कंट्रोल कर लेता है। तभी ग्वेन वहाँ एक भूत की तरह जोर जोर से हंसने लगती है। केविन पूछता है ग्वेन तुम्हें क्या हुआ? ग्वेन कहती है मैं डैगोन हूँ। इसके बाद डैगोन ग्वेन को कंट्रोल करके अपने पास बुलाने लगता है ताकि वो उस सील को तोड़ दे और केविन उसके पीछे पीछे आता है और फिर हमें सीन दिखाया जाता है बेन अपने ह्यूमंगस स्वॉर्ड में विलगैक्स से फाइट कर रहा है और फिर हमें ग्वेन दिखाई देती है जो कि अपनी ट्रू फॉर्म में आ चुकी है और वो उस सील को तोड़ने ही वाली होती है, बट केविन उसके सर पर एक हेलमेट बना देता है जिससे ग्वेन पर से डैगोन का कंट्रोल चला जाता है और फिर केविन, बेन और जॉर्ज को भी एक एक हेलमेट दे देता है। तभी हमें एकदम से दिखाया जाता है कि वो सील टूट चुकी है और उससे काफी तेज रोशनी निकलने लगती है कि तभी सब ऊपर देखने लगते हैं और वो काफी शॉक्ड लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर डैगोन बाहर आ चुका है। बेन कहता है ओह माय गॉड तो ये है डैगोन। इसके बाद सीन ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में जाता है। गोकू सोचता है मुझे कुछ अजीब लग रहा है, कुछ डिफरेंट, कहीं पर तो कुछ बुरा हो रहा है, शायद दूसरे वर्ल्ड में मुझे चेक करना चाहिए। इसके बाद गोकू सो जाता है, बट इस बार गोकू बेन 10 वर्ल्ड नहीं जाता बल्कि फ्यूचर गोकू के पास पहुंच जाता है। गोकू पूछता है मैं यहाँ कैसे? मुझे तो बेन के पास जाना था। फ्यूचर गोकू कहता है तुम ये क्या कर रहे हो गोकू? गोकू कहता है क्या मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? फ्यूचर गोकू कहता है तुम गलत यूनिवर्स में चले गए हो। गोकू ये सुनकर थोड़ा सोचता है गलत पर कैसे? फ्यूचर गोकू बताता है तुम जिस वर्ल्ड में गए हो वहाँ तुम्हें वो पावर्स नहीं मिलेंगी जिसकी तुम्हें तलाश है। गोकू कहता है मैं समझा नहीं। फ्यूचर गोकू बोलता है जिसकी पावर्स तुम्हें लेनी है उसका नाम है डैगोन और वो बेन 10 अल्टीमेट एलियन वर्ल्ड में है। गोकू कहता है ये नाम तो मैंने कहीं सुना था।
फ्यूचर गोकू कहता है तुम जहाँ पर गए हो वहाँ वो तुम्हें नहीं मिलेगा। गोकू कहता है अच्छा, तभी मैं सोचूं कि वो वहाँ पर अभी तक मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट विलन क्यों नहीं मिले, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। फ्यूचर गोकू कहता है तुम्हें अभी वहाँ जाना चाहिए। गोकू कहता है ओके गोकू। तभी सीन बेन 10 वर्ल्ड में जाता है। डैगोन हंसने लगता है और कहता है मैं हूँ सभी मल्टीवर्स का किंग द ड्रैगन और तुम सब मेरे गुलाम बनोगे। बेन कहता है इतनी भी क्या जल्दी है ऑक्टोपस। तभी बेन अपनी वेबिग एलियन में बदल जाता है। बेन कहता है इससे बात नहीं बनेगी। तभी बेन अल्टीमेट वेबिग में बदल जाता है। तभी डैगोन बेन से कहता है तुम मेरे सामने पिद्दी से लग रहे हो, अब तुम्हें कौन बचाएगा। कहता है तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे वर्ल्ड को मैं तबाह कर दूंगा। तभी बेन अल्टीमेट वेबिग बनकर एक जंप करता है और सीधा डैगोन के चेहरे को पकड़ लेता है। अल्टीमेट वेबिग डैगोन के सामने काफी ज्यादा छोटा लगता है। डैगोन कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। बेन कहता है बस देखते जाओ। और फिर बेन डैगोन को पकड़कर अपना पूरा जोर लगाकर नीचे फेंक देता है, जिसे डैगोन एक पानी के डैम में जाकर भिड़ता है और वो डैम टूट जाता है। तभी डैगोन खड़ा हो जाता है और फिर बेन अपने हाथों से एक लेजर डैगोन पर मारता है। तभी डैगोन अपने हाथ से बेन पर मारता है, जिससे वो लेजर से बच जाता है। लेकिन बेन का बैलेंस बिगड़ने से उसकी वो लेजर शहर में जाकर लगती है, जिसे देखकर बेन कहता है सॉरी, मेरी गलती नहीं थी। तभी डैगोन एकदम से अपनी आंखों से सुपरमैन वाले लेजर मारने लगता है और फिर बेन गोल गोल घूमकर उस लेजर बीम को डिफ्लेक्ट कर देता है। तभी बेन एक एनर्जी डिस्क डैगोन पर मारता है, जिससे डैगोन का हाथ कट जाता है। बट कुछ ही सेकंड में डैगोन रीजनरेट हो जाता है। डैगोन कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे खत्म कर दोगे, मैं अमर हूँ। तभी डैगोन अपने हाथों से बेन को जकड़ लेता है और उसे हवा में उठा देता है और उसे पूरे जोर से दबाने लगता है। तभी डैगोन बेन पर वो लेजर बीम मार देता है, जिससे बेन को काफी तकलीफ होती है और फिर डैगोन उसे दूर फेंक देता है, जिससे बेन की हालत खराब हो जाती है। लेकिन बेन खड़ा हो जाता है और कहता है मैं हार नहीं मानूंगा। डैगोन कहता है तुम कितने बेवकूफ हो जो अभी भी लड़ने के लिए खड़े हो, मैं कभी नहीं हारूंगा। तभी बेन कहता है मैं भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी सोच रखता हूँ, मैं भी कभी नहीं हारूंगा। और अब रोना मत, क्योंकि अब तुम्हारी धुलाई होने वाली है। तभी बेन अपने हाथ से डैगोन पर लेजर फायर करने लगता है, जिससे डैगोन को डैमेज होता है। तभी बेन कहता है क्या हुआ ऑक्टोपस। डैगोन कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। इसके बाद डैगोन आसमान से एक एसिड रेन कर देता है, जिससे सब कुछ पिघलने लगता है। बेन को उस एसिड से तकलीफ होने लगती है, लेकिन बेन डैगोन पर फिर से लेजर मारता है। डैगोन को उस लेजर से कुछ भी नहीं होता। डैगोन हंसकर वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद बेन कहता है कहाँ भाग रहे हो मॉन्स्टर। लेकिन तभी डैगोन फिर से बड़ा साइज का हो जाता है और कहता है तुम्हें लगता है कि मैं भाग गया, मुझे तुम्हारी बर्बादी देखनी है। इसके बाद उस एसिड रेन से बेन को काफी तकलीफ होती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और वापस से नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद जॉर्ज, ग्वेन और केविन देखते हैं बेन को, पर उन्हें बेन नजर नहीं आता। ग्वेन बोलती है बेन हमें दिखाई नहीं दे रहा, कहीं डैगोन ने उसे मार तो नहीं दिया। जॉर्ज कहता है मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद जॉर्ज अपनी तलवार लेकर सीधा डैगोन पर अटैक करने चला जाता है। तभी हमें दिखाई देता है बेन को होश आ गया है और बेन खड़ा होकर अपने अल्टीमेट वाइल्ड मड में बदल जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है डैगोन सभी पर अपनी लेजर मार रहा होता है और जॉर्ज, केविन और ग्वेन डैगोन की लेजर से बच रहे होते हैं। तभी वहाँ बेन आ जाता है। ग्वेन पूछती है तुम ठीक तो हो ना बेन। बेन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, ये डैगोन तो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसने मुझ पर एसिड की बारिश कर दी थी। एक मिनट, विल्गैक्स कहाँ है। ग्वेन बोलती है तुम्हें अभी भी उसकी चिंता है। बेन बताता है विल्गैक्स यहाँ पर कुछ तो करने आया है, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ जरूर करता है। तभी हमें विल्गैक्स दिखाई देता है। विल्गैक्स अपने साथी साइफन के साथ मिलकर एक मशीन लेकर आता है। तभी हमें दिखाया जाता है डैगोन जॉर्ज पर एक लेजर मारता है, बट तभी बेन क्रोमा स्टोन बनकर बीच में आ जाता है और उस लेजर को ऑब्जर्व कर लेता है। तभी क्रोमा स्टोन और जॉर्ज डैगोन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद क्रोमा स्टोन की पावर खत्म हो जाती है। बेन कहता है ओह नो,
पावर्स तो खत्म हो गई। तभी वहाँ ग्वेन आ जाती है और कहती है तुम्हें मैं अपनी पावर्स दे रही हूँ। इसके बाद ग्वेन क्रोमा स्टोन पर अपनी एनर्जी मारती है जिससे चार्ज होकर क्रोमा स्टोन डैगन पर अटैक करता है और जॉर्ज भी उसका साथ देता है। लेकिन तभी डैगन बैन को जमीन पर पटक देता है और जॉर्ज पर एक बिजली का झटका मारता है जिससे जॉर्ज बूढ़ा होकर एक पुतले में बदल जाता है और फिर जॉर्ज इरेज होने लगता है। ये देखकर बैन को काफी दुख होता है। डैगन कहता है देखा तुमने मुझसे टकराने का अंजाम, अब पता चला कि मैं कितना ताकतवर हूँ। तभी विल्गैक्स बीच में बोलता है मैंने देखा तुम कितने ताकतवर हो। विल्गैक्स एक मशीन लेकर डैगन के सामने आ जाता है। डैगन बोलता है मेरे साथ मिल जाओ क्योंकि मैं अब जीत चुका हूँ। लेकिन विल्गैक्स जवाब देता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे ही मेरे यूनिवर्स को जीत जाओगे? मैं तुम्हें हराकर इस यूनिवर्स में, तुम्हारे सभी यूनिवर्स में राज करूंगा। तभी डैगन गुस्सा होकर अपनी लेजर विल्गैक्स पर मारता है, बट साइफन उस मशीन से डैगन की एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है। विल्गैक्स कहता है बेवकूफ, ये कोई हथियार नहीं बल्कि पावर्स ऑब्जर्व करने की मशीन है। डैगन कहता है रुको, तुम मेरी पावर्स नहीं बल्कि मुझे ही ऑब्जर्व कर रहे हो क्योंकि मेरी पावर्स ही मेरा वजूद है। तभी डैगन उस मशीन के अंदर चला जाता है। तभी विल्गैक्स कहता है चलो साइफन, शुरू हो जाओ। और फिर साइफन उस मशीन को विल्गैक्स की तरफ घुमा देता है। तभी वहाँ बैन, ग्वेन और केविन आ जाते हैं। बैन कहता है रुको साइफन, ऐसा मत करो। लेकिन तभी साइफन वो लेजर विल्गैक्स पर मार देता है जिससे विल्गैक्स हवा में उड़ जाता है और फिर हमें दिखाई देता है कि डैगन विल्गैक्स के साथ मर्ज होकर डाइगैक्स बन गया है और वो काफी बड़ा हो जाता है, एकदम डाइगन की तरह। इसके बाद डाइगैक्स बैन, ग्वेन और केविन पर लेजर मारने लगता है। लेकिन तभी ग्वेन अपनी टीम को टेलीपोर्ट करके ले जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर डाइगैक्स आ जाता है। डाइगैक्स कहता है मैं मुझसे कौन बचाएगा? तभी एक आवाज आती है मैं इन्हें बचाऊंगा और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर गोकू आ जाता है। ग्वेन बोलती है ये कौन है? बैन कहता है मैं नहीं जानता, क्या तुम जानते हो केविन? केविन कहता है नहीं तो। डाइगैक्स कहता है तुम कौन? नो। गोकू कहता है ओफो, कितनी बार इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, मैं हूँ गोकू और तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी। तभी डाइगैक्स गोकू पर एक लेजर मारता है जिसे गोकू इजीली ऑब्जर्व कर लेता है और कहता है तुम में तो काफी ज्यादा पावर्स है, मुझे फील हो रहा है। डाइगैक्स कहता है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गोकू स्माइल करके कहता है चलो देखते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। तभी गोकू अपने ड्रिप सुपर सैन में आ जाता है और रेज में चला जाता है। डाइगैक्स कहता है क्या इसके पास इतनी पावर्स? कैसे है? तभी गोकू डाइगैक्स को एक पंच करता है जिससे विल्गैक्स डाइगन से बाहर आ जाता है और फिर डाइगन अपने असली रूप में आ जाता है। विल्गैक्स कहता है ये तुमने क्या किया? तभी डैगन गोकू पर फिर से लेजर मारता है बट गोकू उसे उस लेजर से ही खींच लेता है और ऑब्जर्व कर लेता है। गोकू कहता है गेम ओवर मॉन्स्टर। इसके बाद गोकू नॉर्मल हो जाता है और बैन से मिलता है। बैन कहता है तुम कौन हो? गोकू कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने आया था। बैन कहता है तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? गोकू स्माइल करके कहता है बस ऐसे ही। बैन कहता है अरे तुम तो वही हो ना ड्रैगन बॉल वाले? गोकू कहता है हाँ मैं वही हूँ और अब मुझे चलना चाहिए। बैन पूछता है तुमने ड्रैगन के साथ क्या किया? गोकू कहता है कुछ नहीं, बस अब वो वापस नहीं आएगा तो मैं चलता हूँ, मुझे एक जरूरी काम करने जाना है। बैन बोलता है ओके, बट जाते जाते एक बात बताकर जाओ। गोकू पूछता है कौन सी बात? बैन पूछता है ड्रैगन बॉल सुपर 2 कब आएगा? गोकू कहता है थोड़ा वेट कर लो यार। गोकू बैन से कहता है तो मैं चलता हूँ। इसके बाद गोकू स्विच कर देता है और अपने वर्ल्ड में उठ जाता है। गोकू कहता है वो वर्ल्ड अब सेफ है। इसके बाद विश गोकू से टेलीपैथी यूज करके कहता है गोकू तुम यहाँ कब आ रहे हो? वेजिटा तुम्हारा वेट कर रहा है। गोकू कहता है बस 10 मिनट में आया विश। इसके बाद गोकू गोहान से मिलता है। गोकू कहता है गोहान मुझे तुम्हें एक सीरियस बात बतानी है। गोहान कहता है क्या हुआ डैड?
आप इतनी टेंशन में क्यों हो? गोकू कहता है, गोहान तुम सिर्फ मेरे बेटे ही नहीं हो बल्कि तुम मेरे एक अच्छे दोस्त भी हो। हमने कई लड़ाई एक साथ मिलकर लड़ी और जीती, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कुछ ही दिनों में मेरी फाइट होने वाली है और वो फाइट शायद मेरी आखिरी फाइट हो। ये सुनकर गोहान चौंक हो जाता है और कहता है, मैं समझा नहीं डैड। गोकू कहता है, कुछ दिनों में मेरी जिरेन से फाइट होने वाली है और अगर मैं उस फाइट में हार जाता हूँ तो मुझे इस यूनिवर्स को छोड़कर जाना होगा। गोहान शॉक्ड होकर कहता है, डैड आप ये फाइट क्यों कर रहे हो? गोकू कहता है, क्योंकि ये ग्रैंड प्रिस्ट ने डिसाइड किया है और उनकी बात तो सभी को माननी पड़ेगी। गोहान पूछता है, पर वो ऐसा क्यों करवा रहे हैं? गोकू कहता है, गोहान ये एक लंबी कहानी है, तुम इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। गोहान कहता है, डैड तो आपकी जगह मैं फाइट करता हूँ। गोकू मना कर देता है, नहीं गोहान ये लड़ाई मेरी है और इसे मैं ही खत्म करूँगा। गोहान कहता है, डैड आपने इस बारे में मॉम से बात की? गोकू कहता है, नहीं गोहान, अगर मैंने चीची से बात की तो वो मुझे जाने ही नहीं देगी, तुम उसे बाद में बता देना। गोहान कहता है, नहीं डैड मत जाइए। गोकू कहता है, गोहान मैं एक सेन हूँ और मैं अब पीछे नहीं हट सकता। इसके बाद गोकू वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और पीरस के प्लैनेट पर आ जाता है। विश कहता है, आने में देर लगा दी गोकू। तभी वेजिटा कहता है, इसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं। गोकू कहता है, वो मैं गोहान से मिलने गया था, शायद मैं उससे उसके बाद ना मिल पाऊँ। तभी वेजिटा कहता है, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद विश वहाँ से चला जाता है। वेजिटा कहता है, चलो काकारोट अटैक करो। तभी गोकू और वेजिटा फाइट करने लगते हैं जो कि काफी फास्ट होती है और फिर दोनों एक दूसरे के फेस पे पंच कर देते हैं। तभी गोकू और वेजिटा एक दूसरे को पकड़कर जोर लगाने लगते हैं। जोर लगाते लगाते दोनों ही डायरेक्ट सुपर सेन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे पर पंचेस करने लगते हैं। दोनों में खतरनाक फाइट होने लगती है। ऐसा कई दिनों तक चलता है। वेजिटा गोकू को काफी अच्छी वाली ट्रेनिंग देता है जिससे गोकू और भी मजबूत हो जाता है। वेजिटा पूछता है, हे काकारोट क्या तुम्हें हकाई सीखना है? गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे हकाई सिखा सकते हो? वेजिटा कहता है, हाँ काकारोट तुम भी इसे सीख सकते हो, बस तुम्हें बुरा बनना पड़ेगा और सिर्फ चारों तरफ तबाही हो, ये बात अपने माइंड में डालनी होगी। गोकू कहता है, ये तो तुम पर ही सूट करता है। वेजिटा हंसने लगता है, तुम इसे कभी नहीं सीख सकते काकारोट। गोकू पूछता है, एक मिनट क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तभी गोकू वेजिटा पर अटैक कर देता है। इसके बाद सीन जिरेन पर जाता है। जिरेन काफी टाइम से मेडिटेशन कर रहा होता है। बेलमोंड मार्गरेटा से कहता है, आखिर ये कर क्या रहा है? मार्गरेटा इसे इस वक्त ट्रेनिंग करनी चाहिए और ये यहाँ पर बैठा है। तभी मार्गरेटा कहती है, माय लॉर्ड आपने जिरेन को अभी तक जाना ही नहीं, दरअसल वो ट्रेनिंग ही कर रहा है। बेलमोंड कहता है, क्या मतलब? मार्गरेटा बताती है, वो अपने माइंड के अंदर लगातार ट्रेनिंग कर रहा है जिससे वो और भी स्ट्रॉन्ग बन रहा है। बेलमोंड ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, ये तो वाकई में सबसे अलग है, मैंने ऐसा करते किसी को नहीं देखा। मार्गरेटा इससे जिरेन कितना स्ट्रॉन्ग बन सकता है? मार्गरेटा कहती है, माय लॉर्ड जिरेन आज ऐसे मुकाम पर है कि उसने आपको भी सरपास किया हुआ है और उसे इतनी पावर्स कहाँ से मिली? ना तो उसे किसी ने ट्रेनिंग दी और ना ही मैंने। वो इतना पावरफुल ऐसे ही बना है माइंड ट्रेनिंग करके। बेलमोंड शॉक्ड होकर कहता है, क्या माइंड के अंदर ही ट्रेनिंग करके उसने मुझे सरपास कर दिया? क्या तुम सच कह रहे हो? मार्गरेटा कहती है, हाँ माय लॉर्ड जिरेन सालों साल ऐसी ट्रेनिंग करता आ रहा है। इसके बाद सीन वेजिटा पर जाता है। वेजिटा एवोल्यूशन ब्लू में आ रखा है। गोकू उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, वेजिटा तुमने ये कब अनलॉक किया? वेजिटा कहता है, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया काकारोट, मैंने इसे टूर्नामेंट में ही अचीव किया था। गोकू कहता है, क्या टूर्नामेंट में? वेजिटा कहता है, और इसी से मैंने टोबो को बाहर फेंका था, जैसे दूध में से मक्खी फेंकते हैं ना। गोकू कहता है, मेरे पास भी स्पेशल है, मैं कायोकेन यूज कर सकता हूँ। वेजिटा कहता है, हाँ बट उससे तुम्हारी पावर्स डिसबैलेंस हो जाती है। गोकू कहता है, हाँ किंग काई ने मुझे बताया था। इसके बाद सीन ग्रैंड प्रिस्ट पर जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है,
कल उस सेन का आखिरी दिन होगा। मुझे बड़ी खुशी होगी कि वो चले जाएगा, और जब वो जाएगा तब उसे अकेला पाकर मैं उसे मार डालूंगा।